नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने से ना सिर्फ आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है, बल्कि आपका जमा धन भी पोस्ट ऑफिस में पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के एक और स्कीम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस के राष्ट्रीय बचत पत्र स्कीम के बारे में। वीडियो में हम दोस्तों इस स्कीम के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। वीडियो में हम जानेंगे कि इस अकाउंट में कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका डिपॉजिट रूल क्या है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, और साथ में यह भी जानेंगे कि मैच्योरिटी वैल्यू अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कितना मिलता है, और 5 लाख रुपए जब जमा करेंगे तो इसका मैच्योरिटी वैल्यू कितना आएगा, तो हमको कितना पैसा मिलेगा। इसके प्री मैच्योर क्लोजर रूल को समझेंगे, इसके लोन फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे, और साथ में दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि इसमें टैक्स कितना कटता है और टैक्स बचत कैसे होता है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से। तो आइए दोस्तों, और सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी पर्सन दोस्तों अपने नाम से सिंगल खाता खोल सकता है जिसकी आयु 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है। ज्वाइंट अकाउंट इसमें खोला जा सकता है 3 लोगों के साथ मिलकर। 2 लोग चाहे तो 2 लोग भी खोल सकते हैं, 3 लोग भी खोल सकते हैं। उसमें ज्वाइंट है और ज्वाइंट भी दोनों आपको फैसिलिटी मिल जाती है दोनों खाता खोलने की। कोई गार्जियन दोस्तों अपने माइनर बच्चे के बिहाफ में इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, या कोई माइनर बच्चा जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है वो भी इस स्कीम में अपने नाम से इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद दोस्तों हम इसके डिपॉजिट रूल को जान लेते हैं। तो मिनिमम इसमें जो जमा करने की लिमिट है वो 1000 रुपये, यानी कि कम से कम आपको 1000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करना होगा। और मैक्सिमम जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है, आप इसमें कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। 10 लाख भी कर सकते हैं, 1 करोड़ भी कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। इसमें जो भी अकाउंट आप खोलेंगे दोस्तों वो 100 के मल्टीपल में ही खुलेगा, यानी कि 100 के मल्टीपल में होगा। 5 के मल्टीपल में आप अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, या 1 रुपये के मल्टीपल में अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। खाता खोलने की कोई निश्चित संख्या नहीं है दोस्तों, कोई भी कितना भी अकाउंट खोल सकता है। 1 अकाउंट भी खोलिए, 100 अकाउंट खोलिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसमें कितना भी अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसके ब्याज दर को जान लेते हैं कि इसका ब्याज दर क्या है। तो इसका वर्तमान में जो ब्याज दर चल रहा है वो 7.7% है। राष्ट्रीय बचत पत्र का जो ब्याज दर होता है दोस्तों वो एनुअली कंपाउंड होता है, लेकिन जो आपको पैसा मिलेगा वो पूरे मैच्योरिटी के बाद ही मिलेगा, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड जो दोस्तों इसका होता है वो 5 साल का। तो 5 साल के बाद ही वो पूरा पैसा आपको मिलेगा। तो चूंकि इसमें एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो इसलिए इसका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट जो होता है दोस्तों वो 8.98% होता है, यानी कि लगभग 9% के करीब इसका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट चला जाता है। आइए दोस्तों अब इसके मैच्योरिटी वैल्यू को जान लेते हैं कि 1 लाख रुपया और 5 लाख रुपये जमा करेंगे तो इसका मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों पहले देखिए बात करते हैं 1 लाख रुपया अगर हम जमा करते हैं तो इसका मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुल 44,930 रुपया ब्याज मिलता है। इतना रुपया इन्वेस्ट किए इतना ब्याज मिला, तो कुल मैच्योरिटी वैल्यू जो हुआ वो 1,44,930 रुपया हुआ। 2 तरह का ग्राफ है दोस्तों, ये देखिए, ये है आपका इंटरेस्ट, ये है प्रिंसिपल, और ये इतना पूरा मिला के जो है वो मैच्योरिटी वैल्यू है। कुल 1,44,930 रुपया। ये तो हुआ 1 लाख पे दोस्तों। और हम 5 लाख की बात करें कि 5 लाख पे कितना मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है, तो ये 5 लाख पे देखिए 5 लाख रुपया आप इन्वेस्ट किए तो आपको कुल ब्याज मिलेगा 2,24,650 रुपया। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो गया, 7,24,650 रुपया। इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, इंटरेस्ट हो गया 2,24,650, तो मैच्योरिटी वैल्यू कुल मिला के हो गया 7,24,650 रुपये 5 लाख पे। इसी तरह से दोस्तों आप 2 लाख 3 लाख पे भी 1 लाख से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। आइए दोस्तों अब इसके हम प्री मैच्योर क्लोजर रूल को जान लेते हैं कि अगर खाता बीच में 5 साल से पहले कभी भी बंद करने का नौबत आ जाए तो उसको बंद कैसे करेंगे खाता। तो देखिए इसका नियम जो कहता है कि एनएससी जो है, एनएससी 5 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ शर्तें हैं जिस कंडीशन में आप इसको 5 साल से पहले क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इन शर्तों के अलावा आप इसको 5 साल से पहले नॉर्मल कंडीशन में एनएससी को क्लोज नहीं कर सकते, यानी कि एनएससी को बीच में क्लोज नहीं किया जा सकता है। तो जानते हैं कि क्लोज कब कर सकते हैं
ऑन डेथ ऑफ सिंगल अकाउंट, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। और एनी और ऑल द अकाउंट होल्डर इन ए ज्वाइंट अकाउंट, या अगर ज्वाइंट अकाउंट है उसमें से किसी एक होल्डर की डेथ हो जाती है तब भी आप इसको प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि फॉरफिट बाय प्लेज बीइंग ए गजेटेड ऑफिसर, अगर आप इसको कहीं प्लेज किए हैं, कहीं पे आप इस अकाउंट को गिरवी में रखे हैं और वहाँ पे आप उसका पैसा नहीं चुका पाए तो वो ऑफिसर चाहे तो इसको प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकता है। और तीसरा कंडीशन है ऑन ऑर्डर बाय कोर्ट, अगर कोई कोर्ट बोलेगा इसको क्लोज करने तभी क्लोज होगा। तो इसी 3 कंडीशन में एनएससी को दोस्तों आप प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कंडीशन में एनएससी को आप प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लोन की। तो एनएससी में लोन कैसे मिलता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस डायरेक्टली तो आपको लोन नहीं देती है, लेकिन एनएससी एक ऐसा अकाउंट है, राष्ट्रीय बचत पत्र एक ऐसा अकाउंट है जिसको कि आप कहीं भी प्लेज कर सकते हैं लोन लेने के लिए, जैसे सिक्योरिटी के रूप में। सिक्योरिटी के रूप में आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं? कोई भी बैंक में इसे आप रख दिए सिक्योरिटी के रूप में तो बैंक इसके अगेंस्ट में आपको लोन दे देती है, कोऑपरेटिव बैंक देगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी दे देती है। फिर हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी है, वहाँ भी आप इसको प्लेज कर सकते हैं, वो आपके इस अकाउंट को वहाँ पे जमा कर लेगी, इसके अगेंस्ट पे जितना भी आपका अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा उसके हिसाब से आपको उसमें लोन दे देगी। आइए दोस्तों अब इसके बात करते हैं इसका टीडीएस का, कि कितना टैक्स कटता है और टैक्स सेविंग का क्या रूल है। टीडीएस और टैक्स सेविंग का रूल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि पोस्ट ऑफिस में जो है आपका टीडीएस तो पोस्ट ऑफिस में नहीं कटता है, लेकिन इसका जो ब्याज दर होता है वो आपका कुल आय में काउंट होता है कि सालाना जितना भी आय हुआ उसमें इसका ब्याज दर भी काउंट हो जाता है। तो नॉर्मल इसके ब्याज दर पे दोस्तों नॉर्मल टीडीएस रेट अप्लीकेबल होता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काटती है। पोस्ट ऑफिस में आपको 1 भी रुपया देना नहीं होता है। तथा जितना भी दोस्तों आप एनएससी यानी राष्ट्रीय बचत पत्र में इन्वेस्ट करेंगे वो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक का छूट प्राप्त कर सकते हैं। 1,50,000 रुपये तक आप इसको दिखा के, इन्वेस्टमेंट को दिखाकर इनकम टैक्स में उतना अमाउंट का छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एनएससी के बारे में तमाम जानकारी। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी अगर समझ में आई है दोस्तों तो आप ये जो सरकारी यात्री चैनल देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह का बहुत सारा फाइनेंशियल टिप्स सबसे पहले मिलता रहे। आपने जो इतना कीमती समय दिया दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।